मेरे पिछले व्लॉग का काफ़ी असर हुआ मेरे 2 नंबर पाकिस्तानी सहाफ़ी के ऊपर, और उसने अपनी ज़िंदगी में 4 साल ज़िंदगी सहाफ़त यहाँ जो तुर्की की सहाफ़त थी उसमें पहली दफ़ा उसने तुर्की के लिए एक पॉजिटिव व्लॉग बनाया। लेकिन बेटा तुम्हारे सारे पुराने व्लॉग जो तुमने गवर्नमेंट, पुलिस और फॉरेनर्स के अजीबोगरीब स्टोरीज़ के ऊपर बनाए हुए, मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखे हुए, कभी काम आएंगे। जो बंदा पिछले 4 साल से रंडी रोना कर रहा था कि तुर्की मत आए, तुर्की इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, तुर्की में प्रॉपर्टी का काम नहीं है, तुर्की की प्रॉपर्टी ज़मीन बोस हो गई, तुर्की में का फॉरेनर तबाह हो गया, अब वो बंदा कह रहा है सडनली, क्योंकि और कहीं कबूतर नहीं उड़ रहे उसके, अब वो बंदा ये कह रहा है कि जी यहाँ हम बहुत बड़ा कंसोर्शियम बनाने लगे हैं जिसमें दर्जन भर डायरेक्टर्स हैं, लगता है हॉकी का मैच होना है कोई, कि 5-6 मुल्कों के दर्जन भर डायरेक्टर्स मिला के और रियल एस्टेट का सेटअप बनेगा। क्यों भाई, होरकते दाल नहीं गल रही। एनीवे, तुर्की सबसे पहले जो इसने कुछ बोंगियाँ मारी हैं उनका ज़रा साथ साथ ही पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जाते हैं। तुर्की की रियल एस्टेट मार्केट, सबसे पहली बात ये जो पिछले 1 साल में हमने देखा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तुर्की में आया, डॉलर 11 से 30-33 पे आज पहुंचा हुआ है, 33 समथिंग पे आप, तो आप 33 इसको कह सकते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ग्राउंड फिगर में हम लेके बात करें। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजूहत हैं। टर्किश गवर्नमेंट बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में अंदर इन्वॉल्व है, बीच में इलेक्शन भी गुजरा, इंटरनेशनली जो मुल्कों के हालात रहे, फ़लस्तीन की जंग है, यूक्रेन की जंग है, इटसेल्फ तुर्की इन्वॉल्व रहा है बहुत ज़्यादा सीरियंस की वजह से, और जो वहाँ पर हालात है जंगी, तो ये चीज़ें बड़ा डिस्टर्ब करती हैं एक ऐसी कंट्री को जो 3-4 नंबर पे हो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ के तौर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये यूरोप से कहीं शानदार है इनका। इस बच्चे जमहूरिया ने तो अभी पाकिस्तान और उसके बाद ये पहला मुल्क तुर्की देखा है, ये और तो कहीं गया नहीं। कनाडा का कोशिश करता रहा ये और इसका बेटा कि शायद चलो 2-4 घंटियाँ करके कोई मांडू लगा के तो बाहर चले जाएं, लेकिन पैसे पाकिस्तान से लेके किसी के भागना आसान होता है, कमाना बड़ा मुश्किल होता है। तुर्की की रियल एस्टेट का इसको चूँकि अलग बे नहीं पता, इची बिची नहीं पता, तो बहुत सारी बोंगियाँ मारी इसने। तो देखें, एक बंदा जो पिछले 4 साल से मुसलसल एक रंडी रोना कर रहा था कि तुर्की एक अच्छी जगह नहीं है, तुर्की इन्वेस्टर के लिए सेफ नहीं है, इसके पिछले आप 15-20 व्लॉग उठा के देख लें पिछले 2 सालों के, क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है बेचारे के। 2.5-3 साल हुए इसको यहाँ पहुँचे हुए। मैं 2014 में आया था, बैंक से रिजाइन किया था मैंने 2003 में, उसके बाद मैंने 2014 तक 15 तक पाकिस्तान की रियल एस्टेट में काम किया। आज भी मेरा ऑफिस के ब्लॉक DHA फेज़ 1 में चल रहा है, और फिर मैं 2014 में यहाँ आ गया था। यहाँ का एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो बेटा मेरी अथॉरिटी है तो मुझे चैलेंज तो कर नहीं सकता। इसकी मार्केट का रोना धोना कर रहा था। अभी सडनली क्या हुआ ऐसा कि कंसोर्शियम बनने शुरू हो गए, दर्जनों के हिसाब से डायरेक्टर आना शुरू हो गए, और कुछ करने को नहीं है बेचारे के पास। फ्रॉड सहाफ़ी की फनकारियाँ हैं। 2-4 मोटे मोटे पॉइंट्स में आप डिस्कस कर लेते हैं। यही बातें मैं कहता था जॉब्स के लिए तुर्की नहीं है। यहाँ अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं और किराए पे घर लेके रेजिडेंसी लेके आप ये सोच रहे हैं कंपनी बना के कि आप आगे चले जाएंगे यूरोप में या किसी इंग्लिश कंट्री में, ये दीवाने के ख्वाब हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुर्की सिर्फ 3 तरह से आप कामयाब हो सकते हैं। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आप पढ़ने के लिए आए, आपने अच्छी डिग्री ली, एरेस्मस मिल गई, या आप आगे चले गए किसी अच्छी डिग्री के लिए, आप आगे चले जाते हैं, सबसे आसान तरीकाकार है। दूसरा, आप यहाँ आए, प्रॉपर्टी बाय करें, रेजिडेंसी लें, 6 साल लगें, 5 साल लगें, कंटिन्यूस रहने के बाद आप सिटीजनशिप ले लें, साथ आपको कारोबार कर रहे हो, कुछ जॉब देख रहे हो आप। तीसरा वही नॉर्मल के आप आए, डायरेक्टली सिटीजनशिप ली, और आपने फिर देखना है कि आप आगे किस कंट्री में सेटल हो सकते हैं, जो प्राइम कंसर्न होता है सारे लोगों का। अब तो उसके मुकाबले में बहुत सारी जगह आ गई हैं, आप खाली तुर्की नहीं है, और बहुत सारी दुनिया में सिटीजनशिप के वो खुल गए हैं, बिकॉज लोगों ने देखा अच्छा इसमें अच्छा पैसा है। लेकिन आपने देखना क्या होता है बीइंग ए मुस्लिम पाकिस्तानी, कि यार एक मुस्लिम कंट्री है, बच्चों हलाल फूड मिलेगा, कान में हर टाइम अजान की आवाज़ आएगी, आज़ादी होगी अपने मज़हब के लिहाज से, और अपने मुसलमान भाई हैं। रेसिज्म हर जगह है, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत से मुल्कों में बहुत सारे बुरे लोग होते हैं। हमारे अपने मुल्क में अफगानियों के साथ क्या किया गया, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, इंडिया में क्या होता है, फ़लस्तीन में भी क्या हुआ, यानी ये पूरी दुनिया में इस तरह से है। कोई ना कोई एक छोटी मिकदार, एक छोटा अमाउंट में लोग इस तरह के होते हैं जो सख्त रवैये रखते हैं। मेरे अपने केस में अगर मैं बात करूँ, छोटी सी चीज़ है, 90 मिलियन अगर तुर्क हैं, तो सबने एक तरह से चीज़ को नहीं लिया था। बहुत कम वो थे, लेकिन उनको एक नेगेटिव चीज़ दिखाई गई, उसको गलत तरीके उनको गलत दिखाया गया, तो वो उनका एक रिएक्शन था। एनीवे, उस तरफ नहीं जाते। तुर्की की मार्केट ज़मीन बोस हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, इसको समझें। 2 पॉइंट्स हैं। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तो ये कि अगर 100 अपार्टमेंट सेल के लिए अवेलेबल थे आज से साल पहले, तो उसमें से 80 आज नहीं है, वो लोकल्स के थे। उन्हें पता है कि ये 6 माह में, साल में मार्केट दोबारा चलेगी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज होल्ड कर ली। दे आर नॉट अ सेलर, तो वो प्रॉपर्टी ज़मीन बोस कहाँ होगी जो बिकी नहीं रही। सिर्फ वो लोग
मजबूरन अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं, या तो उनकी सिटीजनशिप का टाइम 3 साल का पूरा हो गया, या वो आए यहाँ सेटल नहीं हो सके, कारोबार में नुकसान हुआ और वो वापस जा रहे हैं। रही बात फ्रॉडियों के हाथ आने की, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते थे। आपकी गलती है, अगर आप किसी फ्रॉड साफी के पास जाके उसको पैसा दे रहे हैं तो वो आपके साथ क्या करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी फ्रॉड एजेंट के पास जा रहे हैं तो आपको अपनी वर्किंग पूरी करनी चाहिए थी। मेरे पास दर्जनों के हिसाब से लोग अगर आते थे, उनमें से आधे लोगों को मैं मना करता था कि तुर्की इज नॉट योर कप ऑफ टी, वापस चले जाओ। आप अगर आके ये सोच रहे हो कि मैं 5, 7, 6 लाख लिरा की प्रॉपर्टी लूंगा, यहाँ कारोबार करूंगा और मैं लाखों कमाऊंगा और पाकिस्तान भेजूंगा, तो नहीं। तुर्की ऐसी जगह नहीं है जहां पे जॉब करके आप पाकिस्तान में सेविंग भेज सकेंगे। तुर्की के आप आए, जॉब कर रहे हैं, यहाँ रहते हुए आप सेविंग करके पाकिस्तान नहीं भेज सकते। आप यहाँ रह के अपनी लाइफ अच्छी इंजॉय कर सकते हो। पाकिस्तान पैसे भेजना बड़ा रेयर है। 100 में से 5 लोग होंगे जो इस काबिल होंगे, ऐसी जॉब से होंगे, ऐसे काम पे होंगे जो पैसे भेज सके। तुर्की कारोबार के लिए है। सो तुर्की की रियल एस्टेट के लिए जो उसने भंड मारा कि जमीन बोस हो गई, तो भाई तू क्यों बेचने लगा है, तू कंसोर्शियम क्यों बना रहा है, ये सारी रंगबाजियां करने की क्या जरूरत है, छोड़ दो ना, जाओ। फिर तुर्की में रहते हुए प्रॉपर्टी का काम किस लिए, बोंगियां मारता है, रियल एस्टेट का कुछ पता नहीं है, टोटल नेगेटिव व्लॉग्स हैं। दूसरी बात, आपको ये इस जो मेरे व्लॉग के बाद जो मैंने लास्ट वीक डाला था, उसके बाद ये पहला व्लॉग 4 साल में इसने डाला है जो तुर्की की फेवर में था कहीं ना कहीं। उसके अच्छा वो डालते अगली स्टोरी सुना दी कि मैं कंसोर्शियम बना रहा हूँ। जीरो नॉलेज है रियल एस्टेट का इस बंदे का, जीरो। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का। मैं जब बैंक में था तब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आज ये इस 2024 के एंड पे मेरा 22वां साल शुरू हो जाएगा रियल एस्टेट में। सिर्फ पाकिस्तान में आप किसी अच्छे बड़े दफ्तर में जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग जानते हैं। मुझे वहाँ से आए 10 साल हो गए, लेकिन इतना अच्छा काम किया हुआ है कि मुझे लोग जानते हैं। हु इज़ ही? आज से कुछ 4 साल पहले एक पुरानी सी फटफटी पे ये पाकिस्तान में लोगों को ब्लैकमेल करता था, तेरी वीडियो मेरे को, तेरी वीडियो मेरे को, तेरी वीडियो मेरे को। ये क्रेडिबिलिटी है इस बंदे की। बेतहा पर्चे हुए हैं इस शख्स के ऊपर। अब आप इसके पास अगर रियल एस्टेट के लिए आएंगे, चाहे जितना बड़ा कंसोर्शियम है, क्या होगा आप भी बेहतर समझते हैं। सो जीरो नॉलेज, जीरो क्रेडिबिलिटी वाला बंदा। वल्लाह आलम यहाँ कौन क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। तुर्की में आप आते हैं, आपने अपनी वर्किंग करके आना होता है। यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो आपने देखना होता है कि आप किस एरिया में सेटल होंगे, किस शहर में सेटल होंगे। यहाँ मैं एक बात फिर ऐड करूँ, तुर्की में अगर आप आते हैं, फॉरेनर्स के लिए इस्तांबुल ही तुर्की है। लेकिन अगर आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप आ रहे हो, आप टूरिज्म के बिजनेस के लिए आप आ रहे हो, या आप किसी कंपनी आप चलाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप आना चाह रहे हो, आपका बिजनेस का वो है कोई एक्सपीरियंस बैकग्राउंड, तो फिर डिफरेंट सिटीज़ हैं। आप बुरसा जा सकते हो, आप कुजैली जा सकते हैं। कुजैली में भी सिर्फ छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं। आप इसमें जो है ना एक बिल्कुल मिड का गाँव का इलाका आप कह लें, वो शहर नहीं है। आप जैसे ही इससे निकलते हैं इस्तांबुल से, तो अगला स्टॉप आपका बुरसा होता है। आप यहाँ चले जाते हैं तो आप मर्सेंट के लिए चले जाते हैं ट्रेड के लिए, आप योर्दू चले जाते हैं, आप अंतालिया जाते हैं टूरिज्म के लिए, इस्तांबुल में रहते हैं टूरिज्म के लिए। डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट तुर्की के अंदर डिफरेंट सिटीज़ का डिफरेंट रोल्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना शहर चुनना है। ये नहीं कि आपको कोई किसी बंदे की बातें अच्छी लगी, स्टोरी सुनी आपने और आप उसकी बातों में आके उसके शहर में चले गए। जैसे बुरसा में एक नमूना बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का भी, मैं तो इस फ्रॉडिया का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, बस आपको हिंट दे देता हूँ। अब जो बुरसा में बैठा हुआ उसने बेता इंडियंस को वहाँ पहुँचाया है। क्या कर रहे हैं? मेरा कोई एक दोस्त मुझे बताया कि हाँ यार मैं बुरसा में आके कामयाब हो गया, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आप गए, सस्ती प्रॉपर्टी का झांसा दिया, उसने आपको प्रॉपर्टी लेके दी। अब आप यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने घूमने फिरने के लिए फिर आपने इस्तांबुल ही आना होता है। बुरसा में एक टेलीफेरिक है, एक अच्छा जू है, खूबसूरत ग्रीन लाइफ है, दैट्स इट। मॉल्स उस तरह से नहीं है, गहमा गहमी उस तरह से नहीं है। एक तारीखी शहर है, इनके अपने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। सो आपने लाहौर के, इस्लामाबाद के मुकाबले में मुज़ाफ़ाती इलाकों वाला मज़ा लेना है, पाकिस्तान की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर आप बुरसा या सिर्फ जाते हैं जिनके पास 4 अच्छे पैसे हैं। सॉरी, एनीवे, सो छठी चीज़ कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैं इसके पास सारी। जो स्टोरी सुनाएगा मनगढ़ंत होंगी, बेतुकी होंगी। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, हमारा एक अफगानी भाई है बड़े अच्छे, ये उठता है, गाड़ी पकड़ता है, उनके दफ्तर में चला जाता है डायरी लेके, पाजाम में 200 की नई खबर आई है, वो जो बताता है वो आके शाम को एक ब्लॉग डाल देता है। इससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है बेचारे की, यहाँ कोई पूछता नहीं है इसको। अगेन मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि जैसे इसका नाम लिया जाता है ना 4 बंदों में पाकिस्तानी कम्युनिटी में बैठे हुए, तो इसकी नेगेटिव वीडियोज़ की वजह से पहली बात ही होती है यार लानत भेजो यार, वो कोई बंदा है। ये क्रेडिबिलिटी है इसकी। नेक्स्ट है जी, मनी बैक गारंटी दी जा रही है। What the hell are you? Who the hell are you? कैसे आप कह सकते हो? यहाँ हमने लाखों लोगों को डूबते देखा है, लाखों लोगों को कमाते देखा है।
ऐसे थोड़ी ना है कि आप कहेंगे हाँ जी मैं ये प्रॉपर्टी आपको लेके दे रहा हूँ, ये 2 साल में ये 2 की 4 लाख डॉलर हो जाएगी। हाउ, आप कैसे दे रहे हो ये गारंटी? नामुमकिन बात है। सुनने वाले को भी अजीब लगता है कि यार कैसे ये बंदा क्या भोंगियां मार रहा है यार। आप किसी को किसी एक दूसरे मुल्क में, जिसमें आपको खुद अभी आए हुए 2.5-3 साल हुए हैं और आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप किसी तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को जो अब नया आ रहा है, आप उसको कैसे ये गारंटी दे रहे हो कि भाई हम आपको जो प्रॉपर्टी लेके देंगे उसमें मुनाफा होगा? हम नहीं दे सकते। 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर, एकदम मार्केट चढ़ती है एकदम गिरती है, ये पिछले 2 साल में यही कुछ हो रहा है। लेकिन वो गिरना चढ़ना जमीन बोस होने वाली स्टोरियां नहीं है। डॉलर की वेरिएशन के अकॉर्डिंगली मार्केट चलती है तुर्की की। यहाँ लोकली जो है लोग पसंद करते हैं डॉलर में यूरो में ट्रांजेक्शन करना। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, चूंकि आगे सारी इंटरनेशनल मार्केट तुर्की देख रहा है, और अगर रियल एस्टेट में भी देखे जाए तो चूंकि रेजिडेंसी और सिटीजनशिप की वो आ जाती है, तो फॉर्मूला ये है गवर्नमेंट का सेटल किया हुआ कि भाई इतने लाख डॉलर की प्रॉपर्टी होगी तो रेजिडेंसी मिलेगी या सिटीजनशिप मिलेगी, तो डील हो रही है उसके अकॉर्डिंगली, तो वो प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं उसके हिसाब से। जमीन बोस हो गई, आओ ना मुझे लेके दो ना किस सस्ती प्रॉपर्टी, यहाँ पर कोई 2-4 बताओ मुझे भी। अपनी प्रॉपर्टीज बता रहा है कि इसमें इतने बढ़ गए इतने बढ़ गए, एक्चुअली तो उतने के लिए भी नहीं हुई जो स्टोरियां सुना रहा है। एनीवे, ये मनी बैक गारंटी वाली बात आई थिंक सो आपको भी समझ नहीं आई होगी। लास्ट पॉइंट, बिजनेस प्रमोशंस। आप कैसे, लेट्स सपोज 1 लाख डॉलर लगा के आपको कारोबार शुरू करते हैं, आप कैसे तयन करेंगे कि भाई इसके ऊपर मैं आपको इतना मुनाफा दूंगा? ये तो आप अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग करने जा रहे हैं। आप सूद की ऑफर कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट है कि 1 लाख डॉलर लगाएं और इस कारोबार से 25,000 डॉलर कमाएं या 10,000 डॉलर कमाएं, फिक्स हो गया, ये तो सूद में आ गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें जो बातें पता चली, कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि 70 दफ़ा माँ के साथ ज़ना करने के बराबर है अगर आप सूद का काम करते हैं। सूद लेना, सूद देना, सूद में मदद करना एक ही बात है। तो भाईजान कह रहे हैं जी हम आपको बिजनेस प्रमोशंस करवाएंगे और हम आपको मुनाफा दिलवाएंगे, गारंटीड मुनाफा देंगे रियल एस्टेट में। बुलशिट, सब मनगढ़ंत कहानियाँ। ये मेरा दूसरा और आखिरी ब्लॉग है इस फ्रॉडिये सहाफ़ी के लिए। अगर अगेन मैं लास्ट में एक चीज़ ऐड कर दूं, अगर कोई टिड़ी पिड़ी है तो करके देख लो, मेरे पास सारा कुछ है, मैं फिर वो सारा कुछ दिखाऊंगा लोगों को। एनीवे, ये मामला यहीं पे ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट में कुछ चीज़ें मैं ऐड कर दूं। हमारा ओमान का ऑफिस जो है वो होपफुली इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ सितंबर ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और वहाँ कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है। आप 1.5 लाख यूरो डॉलर के आसपास की प्रॉपर्टी बाय करते हैं अगर वहाँ पे, तो आपको 10 साल डिपेंड करता है कैटेगरी है, 10 साल या लाइफ टाइम रेजिडेंसी मिल जाती है। लेकिन मैं यहीं पे एक चीज़ और ऐड करूँ, आपने ये सोच के जाना कि आप वहाँ क्या करेंगे। ओमान की लाइफ महंगी है थोड़ी सी, आपको कारोबार कर सकते हैं या आप लेबर की जॉब कर सकते हैं, वो दरमियाना कोई हल नहीं है, कारोबार या लेबर। तो लेबर में जाएंगे तो 250-300 ओमानी रियाल पे मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छा स्टेटस पे चले जाएंगे तो 400 रियाल, ये पीक है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। कारोबारी बंदे के लिए वो ठीक है, आपने वो उठा लिया, उनकी रेजिडेंसी उठा ली और फिर आगे आपने मूव करना है तो ठीक है। दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह ताला सितंबर के बिल्कुल शुरू में या लास्ट वीक में, चूँकि सेकंड वीक में हम लोग, मैं अपने पार्टनर समेत हूँगा ओमान में, बोस्निया और सर्बिया में हम सेटअप्स करने लगे इंशाल्लाह ताला। और उन्हीं बाल्कन कंट्रीज में जो अब अपकमिंग 2 से 5 सालों में शेंजन में जाने के करीब हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि तुर्की में प्रॉपर्टीज बहुत महंगी हो चुकी हुई हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं खासतौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया से, जिनका बजट 50 से 70 के दरमियान है। तो इतने पैसों में उन कंट्रीज़ में उनको प्रॉपर्टीज लेके देंगे और उनको सेटल करवाएंगे। हम नहीं, अल्लाह की ज़ात करने वाली है। लेकिन वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो लाइफ बहुत सस्ती है, जॉब्स मिल जाती हैं। और यूरोप की छोटी जॉब्स और गल्फ़ कंट्रीज़ की छोटी जॉब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर टेम्परेचर जो है वो 12 से 20 रहना है, यहाँ टेम्परेचर गल्फ़ कंट्री में 40 से 70 रहना है, तो फ़र्क आ जाता है। इनकम सेम ही है, यहाँ पर भी आपको 1000 से 2000 यूरो के करीब इनकम मिल जाती है। और अगर आप लकीली रेजिडेंसी लेने के बाद 3 साल में 5 साल में सिटीजनशिप में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप आगे निकल जाते हैं तो ये गुड लक है ऑब्वियसली, लेकिन बड़ा सब्र वाला काम होगा। तुर्की में ऐसा मामला अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तुर्की ने 3 साल 6 साल 5 साल इस तरह से मैंने कभी सुना नहीं है किसी की सिटीजनशिप में कन्वर्ट करने गए। वर्क परमिट वाले लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, टूरिस्टिक वाले जो हैं वो नहीं होते हुए। आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा, लेकिन हर गवर्नमेंट के अपने रूल्स होते हैं। खैर, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। रियल एस्टेट तुर्की की कंटिन्यूस रहेगी। यहाँ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली वन
आई एम द ओनली वन अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी तकलीफ भी थी इन सारों को, जिनके अपने 2 ऑफिस हैं, दोनों अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़, अपनी प्रॉपर्टीज़, किराए पे नहीं, अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑफिस बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लोरिया में भी और यहाँ ऐसा न्यूयॉर्क में भी। और जो बनाने जा रहे हैं मॉन्टेनेग्रो में वेयर हाउस हमारा अपना है, और जो बोस्निया में जगह अभी देखनी है जाके हमने, वहाँ पर भी अपनी जगह बाय करके उसके अंदर ऑफिस बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सो रियल एस्टेट का यहाँ पर चलता रहेगा, बिकॉज तुर्की एक डिफरेंट चॉइस है। अगर आप इस्लामिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तुर्की से अच्छा नहीं है। करना क्या है, एक लाइन में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तुर्की को, यहाँ सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिन्हें कारोबार करना आता है, जिनमें ये एबिलिटी है कि वो सेकेंड लैंग्वेज सीख लेंगे 6 से 8 माह में, 1 साल में। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो तुर्की इज़ नॉट योर प्लेस। फिर आपको रंग बिरंगे सहाफ़ी मिलेंगे पाकिस्तानी जो फिल्में सुनाएंगे, आपको रेंट गारंटियाँ देंगे, आपको मुनाफे की गारंटियाँ देंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप नुकसान करके वापस जा रहे होंगे। अगले ब्लॉग्स इन गटर माइंड लोगों को बाहर निकाल के होंगे, जैसे मेरी एक रूटीन थी जो चलता आ रहा था। अगर आप मेरे अप्रैल और उससे ऑनवर्ड्स पिछले 2-1 माह के मार्च अप्रैल के ब्लॉग्स देखेंगे, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। उनमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मैंने यहाँ के तुर्की से रिलेटेड दी हुई है, आपको इची बिची मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और ये नमूने जो हैं इनके जवाब भी मिलेंगे। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।